किसान अन्नदाता, किसान कर्मदाता, किसान का कर्म लेकिन साहूकार खाता, किसान का अन्न गोदाम में सड़ाता और भारत का बच्चा भूख से बिलबिलाता। किसानी के बदले अगर इतनी परेशानी पाएगा, किसानी के बदले गौर फरमाइएगा, किसानी के बदले अगर इतनी परेशानी पाएगा, फिर क्या अपने बच्चों से किसानी वो कराएगा? सोचो, अगर किसान नहीं फिर अन्न कहाँ से आएगा? संसद में बैठा नेता फिर नोट भला क्या खाएगा? रैप काशी। नमस्कार, हर हर महादेव। हम हैं माँ गंगा के तट के पास यानी अस्सी घाट में और बड़े आराम से फुर्सत में बैठे हुए हैं, काम वाम सब हो गया और ये हमारे साथ है, हमको अस्सी घाट पर मिल गए। इनका नाम है रैप काशी, तो लोग रैप काशी के नाम से जानते हैं। रैप का फुल फॉर्म क्या है? आर फॉर रिदम, ए फॉर एंड पोएट्री, रिदम एंड पोएट्री, ये इनका नाम है। और काशी आपका खुद का नाम? खुद का नाम। एक्चुअली मेरा नाम विकास तिवारी है। पेशे से मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन बाय हार्ट आई एम आर्टिस्ट, एक लेखक भी हूँ। थिएटर भी करा है मैंने। तो रैप बेसिकली जो है जी, थैंक यू। तो आप काशी में बैठे हैं तो काशी नाम बढ़िया लग रहा है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। काशी बोलेंगे आपको। तो रिदम एंड पोएट्री बेसिकली रैप का फुल फॉर्म होता है। हाँ। रिदम पे अगर आपने पोएट्री कर दी तो रैप हो गया। हाँ। और रैप का जो फॉर्मेट है ना, वो बहुत ही विकृत है भारत में, क्योंकि ये वेस्टर्न से उठा के एज इट इज प्रेजेंट किया जा रहा है। हम वो लाइफ नहीं जीते जो वो जहाँ रैप स्टार्ट हुआ वहाँ के लोग ड्रग्स लेते थे, गैंगस्टर्स थे, उनको समान अधिकार नहीं मिलता था। पे चले गए। छोड़िए, मैं मुद्दे पे आता हूँ। आजकल तो रैप का मतलब वही लोग कहते हैं कि कुछ मतलब एक कोई शब्द उठा लो, उसी को लेके नहीं। अब मैं आपको रैप सुनाता हूँ, जो कि आप बीइंग अ काशीवासी मैंने क्या लिखा है और एक किसान का बेटा हूँ। काशी के लिए भी अच्छा, किसान के बेटे हैं आप? जी। तो मैंने किसान पे लिखा था और ये किसान आंदोलन से पहले लिखा था कि भैया हो भैया हम हैं किसान। हाँ। भैया हो भैया हम हैं किसान। हाँ। माटी में ही जीवन निकले माटी में जान। हाँ। माटी पे बा हमके पूरा अभिमान। माटी के धरती में उगाई ला अनाज, पसीने से सींच के, हल बैल खींच के, रात भर रखवाली वो भी बिना नींद के, रोज सपने में फसल का करता हूँ दीद मैं। बाढ़ सूखा नुकसान सहता मैं मुट्ठी को भींच के, सरकारों की उपेक्षा दांतों को पीस के। मेरे अंदर ही खीस है, मेरे अंदर ही खीस है, मौन अगर मैं रहता करूँ माटी की रीस में। माटी देती ये सीख है, माटी देती ये सीख है। किसान अन्नदाता, किसान कर्मदाता, किसान का कर्म लेकिन साहूकार खाता, किसान का अन्न गोदाम में सड़ाता और भारत का बच्चा भूख से बिलबिलाता, भूख से बिलबिलाता। किसान ये सहता बारिश और धूप, पर किस्मत उसकी लिखते पी के संसद में सूप। किसान के अंदर उठती जीने की भूख, अपने बच्चों की भूख वो कैसे मिटाएगा? ऊपर बैठा बाबू जब खेती कराएगा, ऊपर ऊपर सारी मलाई चट कर जाएगा। क्या फिर वो बोएगा, क्या फिर उगाएगा, क्या फिर वो बेचेगा, क्या फिर वो खाएगा? लागत के बराबर भी मुनाफा नहीं पाएगा, लागत के बराबर भी मुनाफा नहीं पाएगा तो औरों की तरह या तो सूली पे चढ़ जाएगा या हरित क्रांति करने वाली आवाज़ वो उठाएगा। क्रांति वो लाएगा, क्रांति वो लाएगा। किसानी के बदले अगर इतनी परेशानी पाएगा, किसानी के बदले गौर फरमाइएगा, किसानी के बदले अगर इतनी परेशानी पाएगा, फिर क्या अपने बच्चों से किसानी वो कराएगा? सोचो, अगर किसान नहीं फिर अन्न कहाँ से आएगा? संसद में बैठा नेता फिर नोट भला क्या खाएगा? रैप काशी, सीधे काशी से। बहुत शानदार। इसी को अगर बीट पे करता तो ये रैप का फॉर्मेट हो जाता है। पोएट्री अभी मैंने आपको सुनाई, ये रैप नहीं था क्योंकि रिदम पे नहीं था। रैप किया कि वो बच्चे वहाँ खड़े हैं वो भी तालियां बजा रहे थे। इसका मतलब कि आपका ये रैप बाकी लोगों के दिल को बहुत बढ़िया रैप है। मैं वही लिखता हूँ जो मैं देखता हूँ, जो मैं जीता हूँ। जैसे लॉकडाउन लगा, लगता है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है देश में? मैम पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि असली किसान है कहाँ पे। क्या वो सड़कों पे हैं या वो आज भी इस ठिठुरती ठंड में भी पानी पटा रहे हैं अपने खेतों में? और तरह के किसान हाँ, होते हैं काशी जी। तो एक जिनके पास बच्चे होते हैं जो अपने बच्चों को खेती में लगा करके मजबूरी में सड़कों पर आते हैं, और एक वो किसान होते हैं जो इतने गरीब है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिलों के किसान हैं जो नहीं निकल पाते बाहर, उनके पास इतने पैसे नहीं है, उनको रोज कमाना रोज खाना है। तो हर किसी की मैम अगर गलत नहीं हुआ होता तो वापस थोड़े होता बिल। नहीं, वो बात नहीं है। आप किसानों की हालत क्या समझते हैं? आज देश का किसान की आय दोगुनी हो गई। मैम अच्छे दिन आ चाहे आज हो चाहे 20 साल पहले, मैंने ये जो कविता लिखी थी एक रैप के फॉर्मेट पे। कितना समय पहले लिखी?
लिखी है? ये मैंने 4 साल पहले लिखी थी। 4 साल हाँ, पहले? कविता थी और फिर मैंने इसको रैप कर दिया। तो किसानों का हाल आज से नहीं, हरित क्रांति के बाद से भी आप देखें तो किसान आज भी वहीं के वहीं हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, किसानों की बात करती हैं, किसानों के नाम पे वोट बैंक बनाती हैं, लेकिन किसानों के लिए कौन करता है कितना, ये आपके सामने है। अगर किसानों के लिए कुछ हुआ होता तो आज किसान सड़क पे नहीं होते शायद। और लॉकडाउन पे भी लिखा है आपने ना? जी लॉकडाउन पे भी लिखा जी है? क्या लिखा है? जी, जब लॉकडाउन लग रहा था उस टाइम मैंने लिखा था कि एवरीवन जस्ट लॉकडाउन, कोरोना विल नॉक डाउन एनीवन ऑफ एनी टाउन, चाइना टू यूके, इंडिया टू केप टाउन। इफ यू आर इन मल्टी स्टोरी यू शुड नेवर वॉक डाउन अंटिल दिस लॉकडाउन, कोरोना विल नॉक डाउन। ये लॉकडाउन लॉकडाउन, कोरोना विल नॉक डाउन। कोरोना का कहर है, पूरे दुनिया में फैला है इसका जहर, लाशों की आंधी, खत्म आबादी, खुद से खुद की बर्बादी और मौत की लहर, पूरी दुनिया देखेगी ये सारा मंजर, इंसानों के फसल की जमीन बंजर, खुद के सीने में खुद से ही मारा ये कैसा खंजर, हाँ जमीन बंजर। इतना प्रदूषण हम फैलाते हैं कि मजबूर मजदूर लाठी खाते बेकसूर, आपने देखा मजदूरों का पलायन, मजबूर मजदूर लाठी खाते बेकसूर, सब बेमौत मरेंगे वो दिन नहीं है दूर, हालात बेजार, ठप सारे कारोबार, परेशान सरकार, बस एक ही तो आस क्या, जनता का साथ। जनता का साथ चाहिए, पब्लिक का साथ, रहो दूसरों से दूर ना मिलाओ कभी हाथ, सोशल डिस्टेंसिंग है इसका इलाज, सोशल डिस्टेंसिंग है इसका इलाज। कर लो थोड़ा सब्र है वरना दिखोगे खबर में या फिर न्यूज़ के खबर में, रह लो अपने अपने घर में, कोरोना का कहर ये। नहीं चाहते हो मरना तो घर पे दे लो धरना, तेरा किया ये करना किसी और को भी वरना, ना चाहता है प्यारे सूली पे तू चढ़ना तो बात मेरी मान के बस एक ही काम करना, क्या, लॉकडाउन लॉकडाउन, एवरीवन जस्ट लॉकडाउन, कोरोना विल नॉक डाउन। इसी क्रम में मैंने कुछ और भी लिखा कि ये कोरोना चाइना से आया, तो मेरे मन में ये था कि चाइना से फैला ये वायरस हाई-फाई पूरे दुनिया में इसने है आग लगाई है, चारों तरफ बस मौत की तबाही, वुहान से निकला पर पहुंचा ना संघाई, क्या है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, चाइना की साजिश या दैवी आपदाई, क्या है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, चाइना की साजिश या दैवी आपदाई, आया वायरस कोरोना, पड़ गया सबको रोना, जाने कितनों को पड़ गया भूखे सोना, सुख चैन खोना, जाने कितने बीमार, जाने कितने लाचार, इन सब के बावजूद कहीं गली में भीड़, कहीं लोगों की जमात मुलाकात, सारे मिल के बुला रहे कयामत की रात, सारे मिल के बुला रहे कयामत की रात। वो दिन नहीं है दूर, होंगे सारे मजबूर, याद आएंगे गुनाह और सारे कसूर, बचेगा सिर्फ वही जो होगा समझदार, ईसाई न सिख न हिंदू मुसलमान, बस एक इंसान, बस एक इंसान, एकता की ताकत, जागरूकता का ज्ञान, सोशल डिस्टेंसिंग है इसका इलाज, बचा ले ये दुनिया मेरे भोलेनाथ। क्या बात है। अच्छा मेरे लिए कुछ सुना सकते हैं आप? कुछ रिसेंटली, कुछ त्वरित आपका एग्जाम ले ले, देखें कि आप कुछ फटाफट बनाए तो। रैप त्वरित नहीं बनता, रैप त्वरित नहीं बनता, रैप के लिए बहुत फिर वो मेहनत करनी फ्री स्टाइल हो जाएगा, फिर एक सोच लेके जब तक मैं आपको एनालाइज करके आपके ऊपर लिखूंगा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपका कार्य देखता हूँ और वाकई सराहनीय है। एक लड़की होके आज के डेट में लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि उसकी आप जीती जागती उदाहरण है, लोगों को आपको उदाहरण के तौर पे लेना चाहिए, और मैं ज़रूर प्रज्ञा का पन्ना इस चैनल को लेके और आपको लेके एक रैप बना के आपको दूंगा, थोड़ा समय दीजिए मुझे। शुक्रिया शुक्रिया। इनका नंबर ले लो अवधेश, मैं आपको याद दिलाती रहूंगी। जरूर जरूर मैम, तो जरूर। मैं इस वक्त बरस और मैं याद चाहूँगा कि नारी सशक्तिकरण का आप एक उदाहरण बने और एक ऐसा रैप दूँ कि जिसको कोई भी नारी सुने तो वो अपने आप को ये सामाजिक बंधनों से तोड़ पाए, जो आज भी हमारे उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक बंधन है, लड़कियां उसको तोड़ नहीं पाती हैं कि मेरा मोहल्ला क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, मेरे पिताजी नहीं पढ़ने देंगे। आज के डेट में महिलाओं के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है, चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मजबूरी है सरकार की कि महिलाओं को आगे लाना ही पड़ेगा। हमारा देश नारी प्रधान देश रहा है, शिव का भी सृजन शक्ति से हुआ है, पूरे संसार का सृजन शक्ति से हुआ है, तो इस शक्ति को पूरे संसार को मानना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा लिखूंगा आपके लिए जिसको सुनने के बाद लड़कियां उस बंधन को तोड़ेंगी और खुद के सपनों की उड़ान भरेंगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रैप काशी, नीरज तिवारी, विकास तिवारी, माफ कीजिएगा विकास तिवारी, इनके नाम में भी विकास है और ये बहुत बढ़िया रैप करते हैं। इन्होंने तो दिल जीत लिया और इस वक्त पे अस्सी घाट पर बैठी हूँ। यहाँ के बनारस के लोग तो वैसे ही दिल जीत चुके हैं।